नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं और एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की है। लेकिन ये बड़ी जीत जितनी खुशी लेकर आई है, उतनी ही बड़ी टेंशन भी लेकर आई है। खास तौर पर एनडीए के भीतर जेडीयू की सीटें दुगनी जरूर हुई हैं, 43 से 85 तक पहुंच गई हैं, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार खुद को उतना सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे जितना चुनाव परिणामों के बाद उन्हें होना चाहिए था। उल्टा राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ वही खेल खेल रही है जो उन्होंने अतीत में कई पार्टियों के साथ किया था। विधायक दल की बैठक टालना, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान देर से करना और अंदर खाने उन संभावनाओं की खोज करना जिनसे बीजेपी अपने दम पर 122 का आंकड़ा पूरा कर ले। ये सब संकेत साफ बताते हैं कि मामला सरल नहीं है। 14 नवंबर को नतीजे आने के बाद से अब तक बीजेपी ने नीतीश कुमार के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। जब भी बीजेपी के बड़े नेताओं से सवाल पूछा जाता है, वही सामान्य जवाब मिलता है, अभी तो जश्न मनाने दीजिए, फैसले बाद में होंगे। इस बीच एक और बड़ी बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने खुद नीतीश कुमार को फोन किया है। कांग्रेस ने तो खुलकर निमंत्रण दे दिया है, बीजेपी के साथ रहकर आप संकट में रहेंगे, महागठबंधन में आ जाइए और 5 साल आराम से सरकार चलाइए। यह ऑफर सिर्फ राजनीतिक शिष्टाचार वाला नहीं है, बल्कि ये संदेश है कि महागठबंधन बिना टाइम गवाए अपनी रणनीति को अमल में ले जा रहा है, जिस तरीके से वो नीतीश कुमार को ये ऑफर दे रहा है। चलिए पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक इतिहास पर नजर डाली तो चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। पिछले 12 सालों में उन्होंने 5 बार पाला बदला है। 2013 में बीजेपी से अलग हुए, फिर कांग्रेस आरजेडी के साथ आए, 2017 में वापस एनडीए में लौटे, 2022 में फिर एनडीए छोड़कर महागठबंधन में गए और 2024 में एक बार फिर से एनडीए में वापस आ गए। चुनाव 2025 उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया और एनडीए को बहुमत मिला। लेकिन इतिहास भी ये बताता है कि हर 2-2.5 साल में नीतीश का मन बदल जाता है। यही वजह है कि इस बार भी सवाल खड़े हो रही हैं, क्या इस बार भी कोई नई राजनीतिक करवट आने वाली है? बीजेपी और जेडीयू की सीटों के लिहाज से देखें तो दृश्य कुछ अलग है। बीजेपी 89 सीटों तक पहुंच गई है, जो 2010 के प्रदर्शन के लगभग बराबर है। जेडीयू 85 सीटें जीतकर भले ही खुश हो, लेकिन 2010 के 115 सीटों के मुकाबले ये कम है। इसके बावजूद जेडीयू नेताओं को लगता है कि उन्होंने 2020 के मुकाबले शानदार वापसी की है, लेकिन इसके बाद जो तनाव पैदा हुआ है उसकी वजह से बीजेपी की मुख्यमंत्री पद पर दिलचस्पी 2010 की तरह एक बार फिर बीजेपी ये सोच रही है कि अगर उनके पास ज्यादा सीटें हैं तो मुख्यमंत्री भी उसका होना चाहिए। इधर कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने नीतीश को खुला ऑफर देकर राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने नीतीश को सीएम बना भी दिया तो उन्हें 5 साल पूरे करने नहीं देगी। अलवी ने तर्क भी दिया कि बीजेपी महाराष्ट्र में पूरी पार्टी तोड़ सकती है, तो बिहार में 2 से 4 विधायक तोड़ना उसके लिए बहुत आसान काम है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार 85 सीटों के साथ आरजेडी की 35 सीटें जोड़कर आसानी से 120 का आंकड़ा पार कर सकते हैं। ओबीसी का समर्थन भी उन्हें मिल सकता है और फिर 125 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार आराम से 5 साल तक चल सकती है। इधर एनडीए में हालात ये हैं कि बीजेपी भी अब बैकफुट पर दिख रही है। महागठबंधन की सक्रियता ने उन्हें अपनी रणनीति तुरंत दुरुस्त करने का मजबूर किया है। खबरें ये भी हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की फोन पर बातचीत हो चुकी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, मगर राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि बातचीत हुई है और इसी वजह से एनडीए की हर बैठक में तनाव और बढ़ गया है। बीजेपी अब विधायक दल की बैठक करने जा रही है, जहां सबसे पहले अपना सामूहिक नेता चुना जाएगा। संभावना है कि सम्राट चौधरी का नाम सामने आएगा। वहीं जेडीयू में ये सब साफ है, नीतीश कुमार ही विधायक दल के नेता होंगे। एनडीए की संयुक्त बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगनी है और फिर वो राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब उतनी ही आसानी से हो पाएगा जितना दिखता है?
इधर एनडीए में रस्साकशी जारी है, वहीं महागठबंधन तेजी से सक्रिय हो गया है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायक दल की बैठक कर ली है और उन्हें विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव भी मिल चुका है। इसका मतलब है कि अगर नीतीश चाहे तो महागठबंधन के लिए रास्ता एकदम साफ है। इधर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का रुख भी नीतीश के पक्ष में दिख रहा है, जिससे महागठबंधन की संभावित संख्या 135 तक पहुंच सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार किस तरफ झुकेंगे, एनडीए जहां अंदरूनी मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं, या फिर महागठबंधन जहां उनके लिए रेड कारपेट पहले ही बिछ चुका है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि नीतीश कुमार इस बार जोखिम लेने के मूड में नहीं है और उनकी नजर एक स्थिर सरकार पर है, चाहे वो किसी भी गठबंधन के साथ बने। एनडीए के भीतर की हलचल भी कम दिलचस्प नहीं है। बीजेपी के नेता खुले तौर पर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर खाने ये संदेश लगातार दिया जा रहा है कि इस बार नेतृत्व में समन्वय जरूरी होगा। दूसरी तरफ जेडीयू अपने पुराने स्टैंड पर कायम है कि मुख्यमंत्री वही होगा जिसे नीतीश कुमार चाहे, और ये बात बीजेपी के भीतर कुछ नेताओं को खटक रही है। इधर महागठबंधन अपनी चालें बेहद चुपचाप लेकिन बेहद तेजी से चल रहा है। तेजस्वी यादव ने अपने खेमे में संभावित विधायकों की गिनती पूरी कर ली है और उन्हें पूरा भरोसा है कि अगर नीतीश कुमार ने हरी झंडी दे दी तो 135 का आंकड़ा पार करना मुश्किल नहीं होगा। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि एक घंटा भी काफी होता है परिदृश्य बदलने के लिए। बिहार की राजनीति तो पल भर में करवट लेती है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि अंतिम फैसले में कौन किस ओर होगा। लेकिन इतना तय है कि 2025 के नतीजों के साथ साथ अब सत्ता संघर्ष का असली खेल शुरू हो चुका है और इसमें बीजेपी, जेडीयू और महागठबंधन तीनों अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो, खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हर खबर आप तक पहुंचेगी, इसलिए जल्दी से कर लीजिएगा।